रिच डैड पुअर डैड एक क्रैश कोर्स वित्तीय शिक्षा है जिसे आपको स्कूल में सीखना चाहिए था। रॉबर्ट कियोसाकी उन कहानियों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने किसी भी वित्तीय शिक्षा के लिए मूल्यवान सबक देने के लिए अपने दो पिताओं से सीखी थी। आप पैसे के लिए काम करने बनाम अपना पैसा आपके लिए काम करने के बीच अंतर सीखेंगे। क्यों घर खरीदना एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है और अपने दिमाग में उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो आपको वांछित वित्तीय जीवन जीने से रोकती हैं। जीवन हर किसी को इधर-उधर धकेलता है। कुछ लोग यह पता लगा लेते हैं कि इधर-उधर धकेले जाने से कैसे सीखा जाए। अन्य लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं और अपनी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों को दोषी ठहराते हैं। पहला समूह सफल होता है, दूसरा समूह नहीं करता। अधिकांश लोगों के पास कीमत होती है क्योंकि वे पैसे न होने से डरते हैं। इसलिए वे एक सौदा तय करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और फिर उन सभी चीजों के बारे में उत्साहित होते हैं जो पैसे से उनके लिए खरीदी जा सकती हैं। वे जीवन भर उस चक्र में बने रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उन्होंने अपनी योग्यता से कम कीमत पर समझौता कर लिया है। चूहा दौड़ उन लोगों द्वारा संचालित होती है जो भय और लालच से नियंत्रित होते हैं। पैसे न होने का डर उन्हें उठने, काम पर जाने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। जब उन्हें अधिक वेतन मिलता है तो उनकी इच्छा उन्हें अपना खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें लगातार काम करने के चक्र में बने रहने की आवश्यकता होती है। इस चक्र में अधिकांश लोग मानते हैं कि पैसा उनके डर का समाधान कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वे बिना पैसे वाले लोगों की तुलना में डर से अधिक प्रेरित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी कमाई खोने और उस नुकसान के सामाजिक और अन्य परिणामों का डर है। यह डर उन्हें खेल से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त पैसा होने के बाद भी रैट रेस में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। भय और इच्छा के कारण होने वाले जाल से बचने के लिए पहला कदम इन दो भावनाओं को अधिकांश मानव व्यवहार को संचालित करने वाली शक्तिशाली शक्तियों के रूप में पहचानना है। आप इन भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं और ऐसा करने पर आप उन्हें अपने निर्णय लेने पर अत्यधिक प्रभाव डालने की अनुमति देने से रोक सकते हैं। भारी संपत्ति बनाने के लिए आपको वित्तीय रूप से प्रतिभाशाली होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको तनख्वाह की चाहत और उसके साथ आने वाली अल्पकालिक सुरक्षा से मुक्त होने की जरूरत है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप ऐसे अवसर देखना शुरू कर सकते हैं जो एक कर्मचारी के रूप में आपकी कमाई से कहीं अधिक पैसा पैदा करेंगे। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। वित्तीय साक्षरता वह शिक्षा है जो आपको यह सीखने के लिए चाहिए कि समय के साथ अपना पैसा कैसे बनाया जाए, बढ़ाया जाए और रखा जाए, वित्तीय रूप से साक्षर हुए बिना। आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और फिर भी कंगाल हो सकते हैं। इसके साथ आप समय के साथ पैसे को अपने काम में लाने के स्मार्ट तरीके सीख सकते हैं। औपचारिक स्कूली शिक्षा वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाती। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर लोग भारी कर्ज और कमजोर वित्तीय बुनियाद के साथ स्कूल छोड़ते हैं। वे अमेरिकी सपने का पीछा करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और फिर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जल्दी अमीर बनने के तरीकों की तलाश करते हैं। ये प्रयास काफी हद तक कमजोर नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश की तरह है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय। आप एक डगमगाते दौरे पर पहुंचते हैं जो अत्यधिक असुरक्षित है। वित्त का पहला नियम संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानना है। संपत्ति वे चीजें हैं जो आपके पास होती हैं, जो आपके लिए आय उत्पन्न करती है। दूसरी ओर देनदारियां आपसे पैसा लेती है। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
देनदारियां नहीं, दूसरे शब्दों में वे यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियां खरीदते हैं कि उनका संपत्ति कॉलम हार्दिक है। इसके बावजूद लोग अपना पैसा देनदारियों में लगाते हैं, जैसे महंगी कारें और अन्य भौतिक वस्तुएं जिनकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। इसके बजाय उन्हें समय के साथ और अधिक संपत्तियां हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, आईपी और अन्य चीजें जो आपको पैसा कमाती है। जब आपके पास पर्याप्त संपत्ति होती है तो आपको आय अर्जित करने के लिए वेतन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बहुत से लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना तो सीख लेते हैं, लेकिन यह नहीं सीख पाते कि अपने पैसे को उनके लिए कैसे काम में लाया जाए, और उस आधार के बिना वे हमेशा के लिए चूहे की दौड़ में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है, लेकिन यह वास्तव में एक दायित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी जेब से करों, खर्चों, मूल्य में किसी भी नुकसान और घर में अपना पैसा बंधा होने के कारण आपके द्वारा गंवाए गए अवसरों के साथ पैसा निकाल लेता है। घर खरीदने के बजाय पहले आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदना बेहतर है, जो आपके घर पर बंधक भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगी। एक बार जब आपके पास अपने सभी खर्चों और अन्य को कवर करने के लिए पर्याप्त संपत्ति हो जाती है, तो आप शेष राशि को अधिक संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक आय पैदा कर सकते हैं और आपको चूहा दौड़ से बचने की आज़ादी मिल सकती है। धन की एक परिभाषा आर बकमिन्स्टर फुलर की है। धन एक व्यक्ति की कई दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैंने आज काम करना बंद कर दिया तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता था। अमीर बनने के लिए पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपकी संपत्ति से उत्पन्न आय आपके खर्चों से अधिक हो। अमीर अपने संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने आय विवरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकांश लोग अपना जीवन दूसरे लोगों के लिए काम करते हुए बिताते हैं। इसमें उनके नियोक्ता, करों के माध्यम से सरकार और उनके बंधक के माध्यम से बैंक शामिल हो सकते हैं। ज्यादातर लोग खुद के बजाय दूसरे लोगों के लिए काम करने और उन लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में फंसे रहते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपको केवल अपनी आय पर निर्भर रहने के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। बहुत से लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और कभी भी खुद को चूहे की दौड़ से मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उनके लिए काम करने वाली संपत्ति नहीं होती है। आपके पास कितना पैसा है, इसके लिए नेटवर्थ एक खराब प्रॉक्सी है, क्योंकि अक्सर गणना करने के लिए आप जिन चीजों का उपयोग करते हैं वे उतनी मूल्यवान नहीं होती हैं जितना आप सोचते हैं, या यदि उन्होंने मूल्य प्राप्त किया है तो वे बेचने के बाद लाभ पर कर लगाएंगे। जब आप युवा होते हैं तो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है अपनी देनदारियां कम रखें और संपत्ति की ठोस नींव बनाने के लिए अपनी नौकरी से अतिरिक्त नकदी प्रवाह का उपयोग करना शुरू करें। सामान्य संपत्तियां कुछ भिन्न प्रकार की होती है। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आपकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसे व्यवसाय के मालिक हैं जिसका प्रबंधन या संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। यदि आपको वहां रहना है तो यह एक नौकरी है, व्यवसाय नहीं। शेयरों, बॉन्ड, आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति, नोट्स, आईओयू, संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट जैसी बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी अन्य कोई भी चीज जिसका मूल्य है, आय उत्पन्न करती है या सराहना करती है और जिसका बाजार तैयार है। अपनी पसंदीदा संपत्तियों को प्राप्त करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को रियल एस्टेट और स्टार्टअप पसंद है। अन्य लोग इस प्रकार की संपत्तियों से बोझिल या भयभीत महसूस करते हैं।
आपकी परिसंपत्ति अधिग्रहण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन चीजों में निवेश करना है जो आय सृजन के उन प्रकारों से मेल खाते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। मेरे अमीर पिता ने सिर्फ चतुराई से खेल खेला और उन्होंने इसे निगमों के माध्यम से किया, अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि अमीरों को गरीबों की तुलना में अधिक कर चुकाना चाहिए, अक्सर मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग ही सबसे अधिक कर चुकाते हैं। जबकि कर मूल रूप से केवल अमीरों पर लगाए जाते थे, जैसे जैसे सरकार बढ़ती गई और खुद को वित्त पोषित करने की जरूरत पड़ी, कर आधार का विस्तार करने की आवश्यकता बढ़ती गई। इससे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के निचले और मध्यम स्तर के लोगों पर आयकर का बड़ा बोझ पड़ता है। निगमों के माध्यम से करों से बचने में सक्षम हुआ है। व्यक्तियों की तुलना में कम आयकर दर होने से निगमों को लाभ होता है और निगम के कई खर्चों का भुगतान कर पूर्व डॉलर से किया जा सकता है। जबकि कर कानून ने अमीरों पर कर लगाने के नए तरीके खोजने की कोशिश की है, अक्सर नई खामियां भी होती हैं जिनका वे फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर कानून आपको अचल संपत्ति के एक टुकड़े पर कर का भुगतान करने में देरी करने की अनुमति देता है, जिसे अचल संपत्ति के अधिक महंगे टुकड़े के बदले पूंजीगत लाभ के लिए बेचा जाता है। इसलिए यदि आप अपनी अचल संपत्ति का व्यापार करना जारी रखते हैं, तो आपको बेचने तक कोई कर नहीं देना होगा। यह बस एक तरीका है जिससे करों को समझने वाले समझदार लोग उन लोगों की तुलना में अपना अधिक पैसा रखते हैं जो नियमों को नहीं जानते हैं। इसीलिए कर सलाहकार जो जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, अक्सर लागत के लायक होते हैं। वे आपको सरकार को आवश्यकता से अधिक भुगतान करने से रोकते हैं। आपका वित्तीय आईक्यू जितना अधिक होगा, आपको अपने पैसे को आगे बढ़ाने के अवसर उतने ही अधिक मिलेंगे। वित्तीय आईक्यू के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है लेखांकन, वित्तीय विवरण पढ़ने और किसी व्यवसाय की ताकत और कमजोरियों को समझने में सक्षम होना। निवेश, पैसा कमाने की रणनीतियों और मॉडलों को समझना। बाजारों को समझना, आपूर्ति, मांग और बाजार स्थितियों के बारे में जानना। कानून को समझना, कर लाभ और सुरक्षा के बारे में जानना। वित्तीय बुद्धि का उपयोग करने का सबसे अच्छा उदाहरण एक निगम का होना है। आपकी तनख्वाह पर कर लगने के बाद अपने खर्चों का भुगतान करने के बजाय आप कर पूर्व डॉलर के साथ खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। कानूनी संस्थाओं का उपयोग करने का तरीका जानकर अपने कर के बोझ और अपने व्यय के बोझ को कम कर सकते हैं। अक्सर वास्तविक दुनिया में चतुर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संघर्ष से बचने और वित्तीय बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए अनिश्चितता की स्थिति में कार्य करने और इसे सुरक्षित खेलने से बचने के साहस की भी आवश्यकता होती है। जो लोग साहसपूर्वक कार्य करने के इच्छुक होते हैं, वे ही अवसर देखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, बजाय इसके कि किनारे पर बैठकर सोचते रहें कि चीजें कैसे हुई होंगी। एक चीज जो लोगों को पैसे के मामले में पीछे रखती है, वह है चीजें पहले जैसी थी उसी तरह कायम रखना। यदि आप चीजों के आदी हो गए हैं और तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के तरीके नहीं खोज पाए हैं, तो संभवतः आप पीछे रह जाएंगे। एक बार जब आप अवसरों पर कार्य करने की आदत बना लेते हैं, तो न केवल आप और अधिक सीखेंगे, बल्कि भाग्य अंततः आपके पक्ष में आएगा। भले ही आप गेम खेलना सीख ले और इसे अच्छी तरह से खेलना सीख ले, यह जानना महत्वपूर्ण है कि पैसा आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति नहीं है। आपका दिमाग वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। इसलिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं, अवसर आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों को जैसे ही वे सामने आती है, उन्हें पहचानने में सक्षम होना।
उनका मूल्यांकन करने का कौशल होना और उन विचारों के साथ आगे बढ़ना जिनमें सफलता की उच्च संभावना और कम नकारात्मक जोखिम हो। यदि आप यह अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आप गरीब और मध्यम वर्ग से आगे बढ़ने की अपनी संभावना में सुधार करेंगे। पैसे के साथ आप हमेशा नहीं जीतेंगे। आप खोने वाले निवेश और जीतने वाले निवेश करेंगे। मुख्य बात यह है कि समय के साथ बेहतर होते जाएं और नुकसान के बारे में खुद को कोसते न रहें। निवेशक दो प्रकार के होते हैं, एक जो रिटेल आउटलेट से पैकेज निवेश खरीदते हैं और दूसरे जो निवेश बनाते हैं। दूसरे प्रकार का निवेशक बनने के लिए आपको 3 कौशलों की आवश्यकता है। उन अवसरों को खोजने की क्षमता जो अन्य सभी चूक गए, धन जुटाने की क्षमता, अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करने और व्यवस्थित करने की क्षमता। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर पिता के लिए सीखना ही सब कुछ था। बहुत से लोग बहुत अधिक विशेषज्ञता हासिल करके और एक और कौशल सीखने में असफल होकर अवसरों और पैसों को ताक पर रख देते हैं। अधिकांश लोग केवल कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अक्सर यह पर्याप्त नहीं होता है। यदि आप एक महान लेखक हैं और एक बेहतरीन किताब लिखते हैं, तब भी आप सबसे अधिक बिकने वाले लेखक नहीं हैं। लेकिन अगर आप बेचना सीख जाते हैं और एक अच्छे विपणनकर्ता भी बन जाते हैं, तो आपके बेस्टसेलर बनने की संभावना तेजी से बढ़ सकती है। बहुत से लोग उस कौशल को सीखने के इच्छुक और उत्साहित नहीं होते हैं जो उन्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। नौकरी के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि यह सीखने का अवसर है। नौकरी में पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नए कौशल सीखते हैं तो आप अनुभव का भंडार बनाना शुरू कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए मूल्यवान हो सकता है। इसीलिए जब आप युवा हो तो कई अलग अलग प्रकार की नौकरियों को आजमाना अच्छा हो सकता है। जिस नौकरी में आपकी सीखने की दर उच्च हो वह सुरक्षित नौकरी से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिसमें अल्पावधि में अच्छा वेतन और लाभ मिलता है, अक्सर कौशल सीखना और थोड़ा कम पैसा कमाना बेहतर होता है। सफलता के लिए 3 प्रबंधन कौशल आवश्यक है। नकदी प्रवाह का प्रबंधन, सिस्टम का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कौशल बिक्री और विपणन है। लिखने, बोलने और बातचीत के माध्यम से अच्छी तरह से संवाद करने में सक्षम होना ऐसे कौशल हैं जो आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में मदद करते हैं। बहुत से लोग संचार के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय रूप से साक्षर लोगों के पास अभी भी अच्छा नकदी प्रवाह नहीं हो सकता है। डर, कुटिलता, आलस्य, बुरी आदतें, अभिमान, डर पर काबू पाना। पैसा खोने का डर हर किसी को रहता है। यह आप उस डर का जवाब कैसे देते हैं जो एक अमीर व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति से अलग करता है। जब आप अनिवार्य रूप से पैसा खो देते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव से सीखें और खेल में बने रहें। अपनी असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे प्रेरित होना सीखें। पता लगाएं कि आप रास्ते में आने वाली बाधा को अवसर में कैसे बदल सकते हैं। अधिकांश लोग हारने के लिए नहीं खेलते हैं, जबकि सबसे अच्छी रणनीति जीतने के लिए खेलना है। आप एक सुरक्षित, संतुलित पोर्टफोलियो के साथ बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकते। संशयवाद पर काबू पाना। संदेह, चाहे वह आत्मसंदेह हो या हमारे जीवन में लोगों का संदेह, अक्सर हमें कार्य करने से रोकता है। लेकिन अक्सर सबसे अच्छे अवसर तब मिलते हैं जब हर कोई भयभीत होता है, जिसमें आप भी शामिल होते हैं, और आप फिर भी कार्य करने का साहस पाते हैं जब आप आत्मसंदेह के माध्यम से काम करना सीखते हैं।
तो आप अधिक अवसर देखना शुरू कर देते हैं और अन्य सनकी लोगों से कम प्रभावित होते हैं, जो आपको बुरे निर्णयों की ओर ले जाते हैं। आलस्य पर काबू पाना। आलस्य का एक सामान्य रूप अपने जीवन में चीजों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहना है। इस अवस्था में आप स्वयं को विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सच हो सकता है, लेकिन यदि आप पूछें कि मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ, इसके बजाय आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। बेहतर प्रश्न पूछने से आपको समस्या को दोबारा समझने और उन चीजों को देखने में मदद मिलती है जिन्हें आप अन्यथा नहीं देख पाते, और इसी तरह प्रगति होती है। बुरी आदतों पर काबू पाना। सफल लोगों में अक्सर अच्छी आदतें होती हैं। उन अच्छी आदतों के लिए अक्सर त्याग की आवश्यकता होती है, लेकिन लंबे समय में अगर यह आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती है, तो यह इसके लायक है। अहंकार पर काबू पाना। जब आप कुछ नहीं जानते हो तो विनम्र बने रहना और यह सोचने से बचना कि आप अचूक हैं, आपके धन को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं, तो पैसा खोना आसान होता है। हर जगह सोना है, अधिकांश लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। पैसे कमाने, चूहे की दौड़ से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से सफल होने का तरीका सीखने के लिए परीक्षण और त्रुटि की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्याप्त प्रयास के साथ आप अपना रास्ता खोज लेंगे। आरंभ करने के लिए यहाँ 10 चरण दिए गए हैं। वास्तविकता से भी बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। बहुत से लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन वे वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कार्य के लिए तैयार हैं, आपको एक मुख्य प्रेरक की आवश्यकता है। एक विचार यह है कि उन चीजों को लिखें जो आप नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, और उस सूची को वित्तीय रूप से मुक्त होने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। फिर उन चीजों की सूची बनाएं जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी आप चाहे दुनिया में कहीं भी यात्रा करना। वे भावनात्मक कारण आपको काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दैनिक चुनाव करें। पसंद की शक्ति। हर दिन आप ऐसे विकल्प चुनते हैं जो आपको उस ओर ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, या उससे दूर चले जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप यह सोच सकते हैं कि पैसा बुरा है और इसके बारे में सीखने से बचना चाहिए, या आप पैसे को अपनी इच्छानुसार जीवन बनाने और उसके बारे में सीखने के साधन के रूप में देखना चुन सकते हैं। एक समूह संभवतः दूसरे की तुलना में अधिक सफल होगा। सीखने का चयन करना सबसे अच्छा विकल्प है। मित्र सावधानी से चुनें। संगति की शक्ति। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपके मित्र सशक्त शिक्षक हो सकते हैं। दोस्तों से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने निर्णय स्वयं ले और भीड़ में शामिल होने से बचें। जब हर कोई आता है, तो अच्छे सौदे कम ही मिलते हैं। बाजार का समय निर्धारित करने का प्रयास न करें। ऐसे मित्र रखें जो अवसरों के संतृप्त होने से पहले उन्हें देखने में आपकी सहायता कर सकें। एक सूत्र में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। शीघ्रता से सीखने की शक्ति। अधिकांश लोग एक मानक फॉर्मूले का पालन करते हैं। काम करें, कमाएं, बिलों का भुगतान करें, म्यूचुअल फंड खरीदें और काम पर वापस जाएं। यह एक सूत्र है, लेकिन ऐसे कई सूत्र हैं जो आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। सीखने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पहले स्वयं को भुगतान करें। आत्मानुशासन की शक्ति। सीखें कि जो करना आवश्यक है उसे करने का साहस कैसे रखें, भले ही वह कठिन हो। अपने दलालों को अच्छा भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। सलाह पर छूट की तलाश न करें। अच्छी सलाह अमूल्य है और अक्सर इसके लिए भुगतान करना उचित होता है। एक भारतीय दाता बने। बिना कुछ लिए कुछ पाने की शक्ति। ऐसे निवेश अवसर खोजें जो आपको शीघ्र भुगतान करें।
विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए संपत्ति का उपयोग करें। फोकस की शक्ति। देनदारी के लिए अपनी संपत्ति का सौदा करने के बजाय अपनी संपत्ति से होने वाली आय से जो सामान आप चाहते हैं उसे खरीदें। नायक चुनें। मिथक की शक्ति। नायक आपको वह बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने नायकों को बुद्धिमानी से चुनें। सिखाओ और तुम पाओगे। देने की शक्ति। जब भी आपको किसी चीज की कमी महसूस हो, पैसा, प्यार, दोस्ती आदि, तो पहले उसे देने का प्रयास करें। आप अक्सर इसे बदले में प्राप्त करेंगे। अपने और दूसरों के प्रति उदार रहने से लंबे समय में लाभ मिलता है। यहाँ कुछ करने योग्य कार्य है। 1. जो काम नहीं कर रहा है उसे करना बंद करें और कुछ नया खोजें। दूसरे शब्दों में, एक ब्रेक ले और आकलन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। 2. नए विचारों की तलाश करें। मैं उन सूत्रों पर कैसे करें किताबें खरीदता हूँ जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। 3. किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें दोपहर के भोजन पर ले जाएं और उनसे व्यापार के टिप्स और ट्रिक्स पूछें। 4. कक्षाएं लें, पढ़ें और सेमिनार में भाग लें। मैंने जो कोर्स किया है उसके कारण मैं अमीर हूँ और मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये कक्षाएं नहीं ली, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और फिर भी वे अभी भी उसी नौकरी पर हैं। 5. ढेर सारे ऑफर दें। ठीक है, आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि आपके पास कोई दूसरी पार्टी न हो जो सौदा करना चाहती हो। एक अच्छा सौदा, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक या जो कुछ भी डेटिंग की तरह है उसे ढूंढना। आपको बाजार जाना चाहिए और बहुत से लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत सारे प्रस्ताव, प्रतिप्रस्ताव, बातचीत करनी चाहिए। अस्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए एक निश्चित क्षेत्र में जाए। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो मैं उस पड़ोस में जॉगिंग करता हूँ जिसमें मैं निवेश करना पसंद कर सकता हूँ। यह दोहराव है जो मुझे थोड़ा अंतर देखने का कारण बनता है। मुझे एक खराब क्षेत्र लगता है, विशेषकर वह क्षेत्र जहाँ से समाचारों ने सभी को डरा दिया है। मैं कभी कभी इसे साल भर तक चलाता रहता हूँ और किसी चीज में बेहतरी के लिए बदलाव के संकेतों का इंतजार करता हूँ। 7. सभी बाजारों में सस्ते दाम पर खरीदारी करें। हमेशा याद रखें, लाभ खरीदने में बनता है, बेचने में नहीं। 8. सही स्थानों पर देखें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। मैंने बगल में वही कोंडो $50,000 में खरीदा। मैंने फौजदारी नीलामी में खरीदारी की। मैंने यह कैसे करना है इसकी एक कक्षा के लिए $500 का भुगतान किया। 9. उन लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। कहानी का नैतिक पाई खरीदे और इसे टुकड़ों में काट ले। अधिकांश लोग वही तलाशते हैं जो वे खरीद सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटे दिखते हैं। वे पाई का केवल एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए उन्हें कम कीमत पर अधिक भुगतान करना पड़ता है। 10. बड़ा सोचो। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर बाजार में थी, मैंने कई दोस्तों को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर हम अलग अलग डीलरों के पास गए और बड़ी डील पर बातचीत की क्योंकि हम बहुत सारी चीजें खरीदना चाहते थे। 11. इतिहास से सीखें। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक उन्होंने 60 के दशक में अपना सब कुछ खो नहीं दिया। 30 साल की उम्र से पहले बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। 12. क्रिया सदैव निष्क्रियता पर भारी पड़ती है। महत्वपूर्ण शब्द है किया है और करो, जैसा कि पूरी किताब में कई बार दोहराया गया है। वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले आपको कार्रवाई करनी होगी। अभी कदम उठाएं। अगली बार तक
छोटे लोग छोटे ही रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या पूरा काम नहीं करते। अब सभी पाठ समाप्त हो गए हैं। हमारी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।